हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है त्वचा। ठीक है, स्किन के बारे में। यहाँ पर हम त्वचा की संख्या देखने वाले हैं और भेद पढ़ने वाले हैं आचार्य चरक जी, सुश्रुत जी और मॉडर्न अकॉर्डिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं त्वचा की संख्या। ठीक है, तो 6 भेद त्वचा के किस किस ने बताया, तो उसे याद करने की ट्रिक है का त्वचा में कुछ कुछ लगाने का। ठीक है, देखो ये कुछ लोगों को क्या होता है, त्वचा पे अलग अलग चीजें लगाने का क्या होता है, चस्का। ठीक है, तो देखो यहाँ च से हो जाएगा चरक जी, स से हो जाएगा संग्रह, ठीक है, अष्टांग संग्रह, और का से हो जाएगा काश्यप। तो चरक जी, अष्टांग संग्रह और काश्यप जी अकॉर्डिंग त्वचा के 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं 7 भेद किसने बताया है। तो 7 भेद किस किसने बताया, उसके लिए ट्रिक है आधुनिक समय में सासु बहु हृदय से साथ है। ठीक है, तो देखिए आधुनिक से हो जाएगा मॉडर्न अकॉर्डिंग, ठीक है, या आधुनिक के अकॉर्डिंग। फिर समय में सासु, ये जो स लिखा है इससे हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है, हृदय से हो जाएगा अष्टांग हृदय, और ये जो 7 है उससे याद रखना है षाढ़ंगर। ठीक है, आधुनिक से मॉडर्न हो गया, सासू में जो सु है उससे हो जाएगा सुश्रुत जी, हृदय से अष्टांग हृदय हो गया, और 7 से याद रखना है हमको षाढ़ंगर जी। तो इनके अनुसार त्वचा के कितने भेद बताए गए हैं, 7 भेद बताए हैं। ठीक है, तो 6 भेद और 7 भेद किस किसने बताया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं आचार्य सुश्रुत जी अकॉर्डिंग सप्त त्वचा। तो देखिए इसे याद करने की ट्रिक है अलष्ट वेरोमा, है ना। सुश्रुत जी ने जो 7 त्वचाएं बताई है उनके नाम क्या है, उसकी ट्रिक है अलष्ट वेरोमा। तो देखिए अ से हो जाएगा अवभासिनी, ठीक है, ल से हो जाएगा लोहिता, ये जो आदर्श है उससे हो जाएगा श्वेता, ता से हो जाएगा ताम्रा, वे से हो जाएगा वेदिनी, और रो से हो जाएगा रोहिणी, और लास्ट में जो मा लिखा है उससे क्या हो जाएगा मासधरा। ठीक है, तो देखिए सुश्रुत जी ने सप्त त्वचा कौन कौन सी बताई है, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, देन वेदिनी, रोहिणी और मासधरा। अब हम एक एक के बारे में देखते हैं। ठीक है, इनका प्रमाण, इनका स्थान और आश्रय, है ना। तो देखिए सबसे पहली आती है अवभासिनी। हमने ये नाम तो याद कर लिए सारे। ठीक है, कैसे याद किए थे, अलष्ट वेरोमा। ठीक है, अलष्ट वेरोमा, इस ट्रिक से हमने नाम सारे याद कर लिए। अब हम प्रमाण देखते हैं। प्रथम त्वचा है अवभासिनी, वो 1/18 व्रीहि प्रमाण होती है। ठीक है, मतलब कि ये चावल के 18वें भाग के समान मोटी होती है ना, 1/18, और व्रीहि मतलब क्या होता है, चावल। लोहिता 1/16 व्रीहि प्रमाण। ठीक है, श्वेता 1/12 है, ताम्रा 1/8 है, वेदिनी 1/5। फिर आते हैं रोहिणी, ये 1 चावल के बराबर होती है, और मासधरा 2 चावल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो हमने याद कर लिए इनके प्रमाण। देखिए यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, उसके बाद 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 3 का है, उसके बाद रोहिणी 1 चावल के बराबर और मासधरा 2। ठीक है, मसल्स कैसी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, है ना, इस तरह से याद रखना है। अब देखो जो अवभासिनी है ना, ये सिद्म और पद्मकंटक का स्थान है और छाया और वर्ण को प्रकाशित करती है। तो देखिए इसके लिए आप ट्रिक लिख लो यहाँ पर, एसपी की छाया। ठीक है, तो एसपी से याद रहेगा सिद्म, पी से याद रहेगा पद्मकंटक, और छाया से याद रहेगा छाया और वर्ण। ठीक है, फिर आता है लोहिता, दूसरी जो है, तो ये तिलकालक, न्यच्छ और व्यंग जो है इसका स्थान होती है। कैसे याद करेंगे, तो देखो यहाँ पर ट्रिक लिख लो, लोहे के काले नए बर्तन। ठीक है, तो देखिए लोहे से हो जाएगा, हम लोहिता की बात कर रहे हैं ना, काले से हो जाएगा तिलकालक, न्याय से हो जाएगा न्यच्छ, और ये जो बर्तन लिखा है उससे हो जाएगा व्यंग। ठीक है, थोड़ा आपको इससे ट्रिक से याद रहेगा। फिर आता है श्वेता, थर्ड त्वचा, है ना, इसका किसका स्थान होती है, चर्मदल, अजगल्लिका और मशक। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख, ट्रिक याद रखना है हमको, श्वेता की चर्म पर आज मशक हो गए। ठीक है, आज क्या हो गए, मशक हो गए। तो देखो श्वेता मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, श्वेता त्वचा की बात कर रहे हैं। चर्म से हो जाएगा चर्मदल, आज से हो जाएगा अजगल्लिका, और मशक से हो जाएगा मशक। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये तीसरी त्वचा जो है श्वेता उसका याद रहेगा, है ना। फिर आता है फोर्थ ताम्रा।
तो ये जो ताम्रा त्वचा है वो कुष्ठ क्लास का है, और जो वेदनी है ना वो है कुष्ठ विसर्प का। ठीक है, तो देखो इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए कुष्ठ तो जो है दोनों में ही आ रहा है ना, ताम्रा वेदिनी दोनों में ही कुष्ठ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लास है, यहाँ पर विसर्प है, तो वी से वेदिनी, वी से विसर्प। ठीक है, वी से याद रखना है इसे। फिर आता है रोहिणी। रोहिणी अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड, गंडमाला इसका स्थान है ना। और जो मास धरा है वो अर्श, भगंदर, विद्रधि। अंदर अश्मरी नहीं है ना, विद्रधि है, ये याद रखना है हमें। और अर्श, भगंदर इसके सबके दूसरे क्या है, मास ही होता है ना, तो ये तो याद रहता है हमें। अर्श, भगंदर, विद्रधि और रोहिणी का अपची, अर्बुद, ग्रंथि ये सब आपको याद रहेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन मेनली ये पूछा जाता है कि ताम्रा कुष्ठ क्लास का है और वेदिनी कुष्ठ विसर्प का, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं चरक जी अकॉर्डिंग जो 6 त्वचा बताई है वो कौन कौन सी है और किसका स्थान या आश्रय होती है। तो देखिए चरक जी ने सबसे पहली वाली का नाम क्या बताया, उदक धरा, दूसरी को बोला है असरक धरा, फिर उन्होंने नाम ना बताते हुए तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठी त्वचा इस तरह से बोला है। तो देखिए उदक धरा जो है उदक का धारण करती है ना, जल का धारण करती है, और त्वचा के वर्ण की प्रतीति कराती है। हमने सुश्रुत जी में भी पढ़ा था, प्रथम त्वचा जो थी वो छाया वर्ण को प्रकाशित कर रही थी, यहाँ पर भी वर्ण है, और उदक से उदक का धारण करती है, याद ही रहेगा। अब दूसरी है असृक धरा। असृक मतलब क्या होता है, रक्त, तो रक्त वाहिनियों का स्थान है। ठीक है, ये भी याद रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमें याद करना है, तो इसकी हम ट्रिक देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक लिख लो, 3 सिक्के क्यों दूं अभी, है ना, या अभी। ठीक है, 3 सिक्के क्यों दूं अभी। तो देखिए 3 से हो जाएगा तृतीय त्वचा में क्या क्या आ रहा है, सिद्म और किलास का अधिष्ठान है। ठीक है, फिर चतुर्थ में क्या आ रहा है, क्यों दूं से हो जाएगा कुष्ठ और दद्रु। ठीक है, और पंचम अलजी और विद्रधि का अवि। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको, 3 सिक्के क्यों दूं अवि, है ना। इस ट्रिक से आपको 3rd, 4th और 5th त्वचा का याद हो जाएगा। फिर आता है षष्ठी त्वचा। तो षष्ठी जो होती है उसके कट जाने पर क्या होता है, तमः प्रवेश और लाल काली स्थूल मूल की पीड़िकाओं का ये स्थान बताया गया है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या फिर ये जो तृतीय, चतुर्थ, पंचम है इसको आप SDA लिख लो, सदा। ठीक है, SDA में भी 3 वर्ड है, 1 2 3, और यहाँ 3rd से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, S से हो जाएगा सिद्म किलास, D से हो जाएगा दद्रु कुष्ठ, और A से हो जाएगा अलजी विद्रधि। ठीक है, तो इस तरह से चरक जी अकॉर्डिंग जो षट त्वचा बताई है वो हमें यहाँ पर याद हो जाएगी। अब हम मॉडर्न अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सो सी व्हाट दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, स्किन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, एपिडर्मिस आउटर लेयर एंड डर्मिस दैट इज द इनर लेयर। अब एपिडर्मिस के बारे में क्या बोल रहे हैं, डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, देन द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय कैपिलरीज ऑफ डर्मिस। इट हैज़ 5 लेयर्स। अब एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती है जिसके हमें नाम पता होने चाहिए। वो फर्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम जिसको हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं, देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और मेलपीजियन लेयर, स्ट्रेटम जर्मिनेटम जिसके बहुत सारे नाम है जैसे कि स्ट्रेटम बेसिल, देन जर्मिनल लेयर और बेसल लेयर। ओके, फिर हम देखते हैं डर्मिस के बारे में। डर्मिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती है, लिम्फेटिक्स भी होते हैं और नर्व सप्लाई भी होता है। अब डर्मिस की भी 2 लेयर है, जो सुपरफिशियल है दैट इज पेपिलरी लेयर एंड द डीपर इज रेटिकुलर लेयर। ठीक है ना, एपिडर्मिस की 5 और डर्मिस की 2, इसके भी हम नाम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए क्यूट लिटिल ग्रैनी स्पीक्स जर्मन परफेक्टली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो क्यूट लिखा है ना, तो सी से हो जाएगा स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये जो एल है उससे हो जाएगा स्ट्रेटम ल्यूसिडम। फिर देखिए जी आर ए आ रहा है ना ग्रैनी में, तो उससे हो जाएगा स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ओके, फिर ये जो स्पीक्स लिखा है तो एस से हो जाएगा स्ट्रेटम स्पाइनोसम। जो जर्मन लिखा है ना, तो जर से हो जाएगा स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ओके, अब देखिए ये जो पी है इससे हो जाएगा पेपिलरी लेयर, और ये जो आर है इससे हो जाएगा रेटिकुलर लेयर। ठीक है, तो ये 2 लेयर्स किसकी हो गई, डर्मिस की, और ये जो यहां से यहां तक पड़ी ये हो गई एपिडर्मिस की।
ओके, सो दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर हमने मॉडर्न अकॉर्डिंग जो स्किन की लेयर्स थी, टाइप्स थे, वो देखे, ठीक है। फिर हमने चरक जी अकॉर्डिंग षट त्वचा देखी, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग सप्त त्वचा ये पढ़ी है ना, और त्वचा की संख्या है ना, 6 भेद किसने बताए, 7 भेद किसने बताए, ये देखे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।